जय हिंद एवरीवन। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मॉडल पेपर सोल्व करने का। ये मॉडल पेपर जो आज मैं आपके बीच लाया हूँ ये है आईसीजीएसई का मॉडल पेपर। आईसीजीएसई का है, लेकिन एनडीए का बच्चा, सीडीएस का बच्चा, किसी भी ऐसे कंपटीशन का बच्चा जिसके कंपटीशन में इंग्लिश आती है उसे ये मॉडल पेपर देख लेना चाहिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे आप तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। समय जाया किए बिना आते हैं सवालों पर। पहला सवाल है बच्चों, आपको सिनोनिम बताना है लैसीट्यूड का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लैसीट्यूड का मतलब होता है थोड़ा स्लगिशनेस, आलस्य वाली चीज़। आलस्य वाली चीज़ का मतलब ही होता है, तो आंसर भी हमारे पास हो गया स्लगिशनेस मतलब ए फॉर एप्पल। बाकी वर्ड आप जानते ही हैं, डिप्रेशन माने अवसाद होता है, डेलिकेसी माने सॉफ्टनेस होता है, मुलायम पना होता है, स्टैग्नेशन माने किसी प्रकार की जिद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। अगला शब्द है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव शब्द जो कि मूल रूप से बना है एबॉर्ट से, इसी से बनने वाला बेहद कॉमन शब्द होता है एबॉर्शन अर्थात भ्रूण हत्या। तो शब्द एबॉर्टिव जो आपके सामने है, एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, जहां पर किसी प्रकार का परिणाम प्राप्त ना हो। तो आंसर होगा हमारे पास अनसक्सेसफुल। उसके बाद एंटोनिम के सवाल हमारे पास हैं और एंटोनिम के सवालों में पहला शब्द आपके पास है इरेस्क्राइब। तो इरेस्क्राइब जो वर्ड यहाँ पर मौजूद है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, थोड़ा चिड़चिड़ा आदमी। वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्रैंकी है, कोलेरिक है और वेस्पिश है, ये तीनों ही इरेस्केबल के पर्यायवाची हैं। तीनों का ही, चारों का ही मतलब होता है क्वेरलसम टाइप का, झगड़ालू टाइप का, गुस्सैल टाइप का आदमी। तो हमारे पास आंसर हो जाता है एमिएबल, मतलब तीसरे सवाल का आंसर बैठ जाएगा सी फॉर चंडीगढ़। उसके बाद चौथा सवाल देखिए, एंटोनिम के रूप में आइए और चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है इम्प्रोम्पटियो। इम्प्रोम्पटियो का मतलब होता है बिना तैयारी के, एकदम प्रॉम्प्ट, तुरंत जो काम किया जाए वो कहा जाएगा प्रॉम्प्ट। तो प्रोफाउंड का इससे कोई मतलब नहीं है। पंक्चुअल मतलब समयनिष्ठ हो गया। प्रिपेयर्ड, यही हमारा आंसर है, सी फॉर चंडीगढ़ ही हमारा राइट एंटोनिम मौजूद है। तो एंटोनिम के इडियम्स के मतलब वोकैबुलरी के 4 सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल, जिस सवाल पर हम हैं, 5वां सवाल, टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल से लड़ाई करना मतलब सारे प्रयास कर लेना, एवरी एफर्ट कर देना। तो आंसर होगा सी फॉर चंडीगढ़। 5वें सवाल का आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। छठे सवाल पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स में श्योर शॉर्ट सफलता पाना चाहते हैं, आईसीजीएसई का एग्ज़ाम है, एफकैट का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, या एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप ज्वाइन करिए मेजर कल्चर क्लासेस और हमारी सहायता लीजिए वर्दी पहनने के अपने सपने को पूरा करने में। क्यों? क्योंकि वी आर सच अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कि हमारा जितना अनुभव केवल डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स का है, इतना अनुभव अन्य कॉम्पिटिशन्स का, अन्य कोचिंगों का, सारे कॉम्पिटिशन्स मिलाकर भी नहीं होता। और हम सफलता की कहानियाँ कई सालों से लिखते आए हैं। आगे चलिए, इडियम्स के सवाल। थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होगा, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होगा अंडर ऑल कंडीशन। तो ऑल कंडीशन के लिए शब्द लगेगा सी फॉर चंडीगढ़, अंडर ऑल कंडीशन। 7वां सवाल स्पेलिंग एरर का सवाल है। गलत स्पेलिंग आपको दी गई है वर्ड डेफिनेट की। डेफिनेट की गलत स्पेलिंग दी गई है, सही आपको बनानी है। तो जाहिर सी बात है कौन सी स्पेलिंग सही है भाई? एक ही स्पेलिंग सही है, जो सही है वो आपको पता लग ही रही है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बताना है नारी द्वेषी, हेटर ऑफ वीमेन। तो नारी द्वेषी आदमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। मिसैंथ्रोप क्या होता है? मानव के रूप से ही जिसको दिक्कत हो, मतलब जो मनुष्य मात्र से नफरत करता हो। फ्लैंडरर कहते हैं जो महिलाओं का प्रेमी हो, और मोनार्चिस्ट कहते हैं जो केवल स्वयं अकेले से प्रेम कर सकता हो, अपने ही काम को सही मान सकता हो। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 9वें क्वेश्चन पर आइए, और 9वें क्वेश्चन पर हमने देखा स्पॉटिंग एरर कि दिस मॉर्निंग ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन बट आई कैन नॉट रिलाई ऑन इट्स क्रेडिबिलिटी। दिस मॉर्निंग ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, समस्या कहाँ है जी? बी फॉर बॉम्बे में है। इन्फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल होती है।
अनकाउंटेबल नाउन के पहले सपाट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहाँ लगाना पड़ेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ लगा देंगे, आपका काम सेट हो जाएगा। आगे चलिए 10वें सवाल पर हम लोग आए और 10वें सवाल में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिड नॉट वांट टू बी हिम, हकीकत तो ये है कि मैं वो बनना ही नहीं चाहता। तो आई डोंट वांट टू बी हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन लगी है, सब्जेक्टिव केस की लगनी चाहिए। शब्द यहाँ होगा आई डोंट वांट टू बी ही। 11वें सवाल पर आने से पहले इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपके सपनों के पंख को खोलने के लिए और हकीकत में आपको सेना में अधिकारी बनाने के लिए, यदि आप किसी भी कारण से मेजर कल्चर क्लासेस सीधे नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन की समस्त सुविधाएं आपको हमारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मिलेंगी और हमारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल करना है 9696330033 पर। तो जितनी जल्दी हो सकता है कॉल करें ताकि वर्दी पहनने के आपके सपने को पूरा करने में एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिल पाए। स्पॉटिंग एरर का अगला सवाल, और स्पॉटिंग एरर के अगले सवाल में ही वॉज नो डाउट द मोर सुपीरियर, गलती मिल गई। मोर के साथ सुपीरियर का इस्तेमाल नहीं होता, सुपीरियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 12वां सवाल फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है और फिल इन द ब्लैंक्स में है कि द डॉक्टर डैश पेशेंट एज सून एज ही कम्स टू हिज क्लिनिक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका रिजल्ट का जो ट्रांसलेशन होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में किया जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया बी फॉर बॉम्बे। 13वां सवाल फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, जॉन डैश यू ट्रुथ, जॉन ने आपको सच बताया होता यदि आपने उससे पूछा होता। इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम, तो आस्क्ड हिम, अब आस्क्ड लगा है पास्ट परफेक्ट में तो इसके रिजल्ट का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। 14वां सवाल ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। ही हैज सो लिटिल मिल्क एज राम, उसके पास उतना ही कम दूध है जितना कि राम के पास। तो यहाँ जैसा कि एज राम लिखा हुआ है तो यही लगाना पड़ेगा। ही हैज़ एज लिटिल मिल्क एज राम, एज लिटिल इज द आंसर। उसके बाद 15वां सवाल है द टू ब्रदर्स शेयर्ड देयर प्रॉपर्टी बिसाइड। बिसाइड तो हो गई बच्चों प्रीपोजिशन, तो बिसाइड यहाँ पर लगाने का मतलब ही नहीं, अपने बीच में बांटने की बात है, दो भाई हैं तो लगेगी प्रीपोजिशन बिटवीन। उसके बाद इंप्रूवमेंट का अगला सवाल शी वेप्ट लाउड, देखने में लग सकता है सेंटेंस में ढेरों कमियां हैं लेकिन कोई कमी नहीं है बिकॉज लाउड इज अ वर्ब दैट इज बोथ, लाउड अपने आप में एडजेक्टिव भी है और लाउड अपने आप में एडवर्ब भी है। इन सच अ केस ना तो वहाँ लाउड के साथ एडवर्ब लगाने मतलब लाउडली लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो गया हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट। फिर हम आते हैं 17वें सवाल की तरफ और उस पर आने से पहले सूचना है आपके पास किताबों के बारे में कि यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन अब से पहले पढ़ चुके हैं या किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें जिन पुस्तकों में से आपके क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। वो क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे, मतलब वो किताबें आपको उपलब्ध करवाएगा मेजर कल्चर क्लासेस। संपर्क करें 9696330033, पाएँ पुस्तकों पर 25% का भारी डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। आगे चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आपके सामने है। सारे बच्चे वीडियो को यहीं पॉज कर देंगे, पॉज करने के बाद पढ़ेंगे पूरा पैसेज, फिर देखेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैसेज पढ़िए। शुरुआत के दिनों में किसी भी पॉपुलर मैगजीन के एडिटर के तौर पर, सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एडिटर के तौर पर जॉर्ज लॉरिमर बहुत सारा काम करते थे पढ़ने का, ऐसी कहानियों को जो अनसोलिसिटेड होती थी, जो तनहा नहीं होती थी। इसका ये मतलब हुआ कि अंतहीन घंटे लग जाते थे डेस्क पर बैठकर पोरिंग ओवर बिग स्टैक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हस्तलिखित, उनके पास मैन्यूस्क्रिप्ट माने हस्तलिखित चीज़ें आती थीं, वो घंटों घंटों उनको पढ़ते रहते थे, ये डिसाइड करने की कोशिश करते हुए कि कौन सी कहानियाँ ऐसी थीं जिनको पब्लिकेशन के लायक माना जाए और कौन सी कहानियाँ ऐसी हैं जो पब्लिकेशन के लायक नहीं हैं। लॉरिमर एक्सपर्ट बन गए मेकिंग दीज डिसीजंस, ये डिसीजन बनाने के एक्सपर्ट बन गए। एक दिन उन्होंने रिसीव किया अ हफ़ी लेटर,
एक बड़ा भारी भरकम लेटर एक ऐसे लेखक से जो भविष्य का लेखक खुद को मानता है, और उस लेटर में कंप्लेन उसने थी कि पिछले हफ्ते आपने मेरी कहानी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि वो इस बात को मानती हैं कि एडिटर ने उनकी कहानी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि एक परीक्षण के तौर पर लेखक ने पेज नंबर 14, 15 और 16 को चिपका कर भेजा था। अब ये पांडुलिपि माने मैन्युस्क्रिप्ट उस लेखिका के पास वापस चली गई, और ये 14, 15, 16 जो पेज चिपकाए गए थे ये चिपके ही रहे। उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एडिटर ने उसके मुताबिक उसकी कहानी नहीं पढ़ी, लेकिन लेखिका के मुताबिक वो एडिटर अपने प्रोफेशन को ठीक से नहीं कर रहा था। लॉरिमर का जो रिप्लाई था वो बड़ा ही मज़ेदार था। उन्होंने कहा, मैडम, ब्रेकफास्ट के टाइम पर जब मैं किसी अंडे को चटका कर तोड़ता हूँ तो मुझे पूरे अंडे को खाना नहीं पड़ता, ये बात देखने के लिए कि वो ख़राब है या वो अच्छा है। मतलब अरे पेज नंबर 14, 15, 16 चिपकाया गया था ना, पेज नंबर 14 तक ये कहानी पढ़ी, वही मज़ेदार नहीं लगी तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब कहने का इतना सा हुआ। लॉरिमर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया कहानियाँ पढ़ने का। अगर वो सोलिसिटेड होती थी तो, जब वो बुरी लगती थी तो, देवर फ्रॉम वीमेन राइटर, वो महिला लेखकों की होती थी, व्हेन दे केम अनसोलिसिटेड। तो दे केम अनसोलिसिटेड से नहीं, इफ दे वर द सोलिसिटेड वंस दे अपीयर्ड टू बी बैड, व्हेन दे वर फ्रॉम वीमेन राइटर्स, व्हेन दे केम अनसोलिसिटेड। तो व्हेन दे केम अनसोलिसिटेड, राइटर ने यही बात उठाई है पैराग्राफ की दूसरी तीसरी लाइन में ही। आगे चलें। लॉरिमर एक अच्छा लेखक, एक अच्छा संपादक था। वो किस आधार पर एक अच्छा संपादक था कि उसका जो रिप्लाई है एंग्री राइटर को, वो पोलाइट था। उसने माफ़ी मांगी रिजेक्ट करने के लिए कहानी को, ऐसा तो कुछ नहीं है। ही कुड फाइंड द वर्थ ऑफ अ स्टोरी विद अ लिटिल एफर्ट, यही पॉइंट है। वो कहानी की कीमत चुटकियों में निकाल सकता था, थोड़ी सी पढ़ के पूरी कहानी की अंदाज़ा लगा सकता था। पैसेज का क्वेश्चन है, लेडी ने ये भारी भरकम पत्र लिखा क्यों? लेडी ने ये भारी भरकम पत्र क्यों लिखा? क्योंकि उसकी कहानी रिजेक्ट हुई थी, उसकी कहानी को पढ़े बिना रिजेक्ट किया गया, उसकी कहानी रिजेक्ट हुई थी ऑल्दो इट वाज गुड, या लॉरिमर वाज बायस्ड इन हिज डिसीजन, लॉरिमर अपने डिसीजन में भेदभाव करते थे? नहीं, उसको लगा कि उसकी कहानी रिजेक्ट हो गई है अनरीड, इसलिए उसने ये पत्र लिखा। 20वां सवाल, लॉरिमर का रिप्लाई कैसा था? इररिलेवेंट था, रूड था, फनी था, विटी था? तो ये रिप्लाई विटी था। विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, बहुत कुशल जवाब, हाजिर जवाब। आगे चलिए, पैसेज का क्वेश्चन 21वां, लॉरिमर रीड द स्टोरीज, लॉरिमर जो लेखक थे मतलब एडिटर थे, ये कहानियाँ पढ़ते थे बिकॉज ही एन्जॉयड रीडिंग, पढ़ने का शौक था, ये बात तो नहीं है। उनको पब्लिश करना होता था, बिल्कुल सही बात, उनको वो कहानियाँ पब्लिश करनी होती थी, इसलिए वो उन्हें पढ़ते थे। उसके बाद 22वें सवाल की तरफ हम आते हैं। PQRS का सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। आपको 4 टुकड़े दिए गए हैं, आपको सबको जोड़ के एक सही सेंटेंस बनाना है। तो एमर्ज्ड आउट ऑफ इट्स, ये तो नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर इन द पास्ट, पैथेटिक रिलायंस ऑन द, Q4 क्वीन से अगर हम शुरू करते हैं, चीफ मिनिस्टर की फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून, पैथेटिक रिलायंस ऑन द नहीं, क्योंकि तुरंत बाद इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं बैठता, तो ये हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 एमलर्स, क्योंकि बाद इसका कोई सीक्वेंस नहीं बैठता। अब इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज एमर्ज्ड आउट ऑफ इट्स फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स, चीफ मिनिस्टर्स फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्च्यून एमर्ज्ड आउट ऑफ दिस। अब अगर इसको शुरू करते हैं हम R फॉर रांची से, in the past 1 year the political party has emerged out of its RP, sequence बैठ गई, pathetic reliance on the chief minister's family for its electoral fortunes, B for बॉम्बे। एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको मिल चुका है। 23वां, sculpted it into the world's greatest statue existed and she took what? संसार की सबसे बड़ी मूर्ति, तो वर्ड्स ग्रेटेस्ट स्टैच्यू, यहीं से शुरू किया जाए Q4 क्वीन से। अब Q4 क्वीन से 2 ऑप्शन शुरू हैं, दोनों में R है। संसार की सबसे बड़ी स्टैच्यू एग्जिस्टेड, अस्तित्व रखती थी, एंड R के बाद अगर P लगाते हैं, स्कल्प्टेड इट इनटू शी टुक व्हाट, नहीं, R के बाद S4 शिमला, तो शी टुक व्हाट
स्कल्प्टेड इट इनटू। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया QRSP, एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए ना भाई। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम, ही सेड। S4 शिमला से शुरू किया जाएगा और कहीं से मीनिंग बैठेगा ही नहीं। He said that those who would not accompany him would miss a very interesting game. SP, S के बाद P होना चाहिए, SPQR, इतने से ही पता चल गया भाई। उसने कहा कि जो उसके साथ नहीं आएंगे वो मिस कर देंगे बड़ा ही रुचिकर गेम जो होने जा रहा है दो फेमस टीमों के बीच में। 25वां सवाल देखिए PQRS की सीरीज का और इस मॉडल पेपर का, मतलब अंग्रेजी वाले वर्जन का अंतिम सवाल ये है। द वॉच ही ओपनड एंड टुक आउट द अलमीरा। ही ओपनड द वॉच एंड टुक आउट, ही ओपनड द अलमीरा एंड टुक आउट द वॉच। भाई खोलेगा क्या, घड़ी खोल के अलमीरा निकालेगा कि अलमीरा खोल के घड़ी निकालेगा? अरे जाहिर सी बात है अलमीरा खोल के घड़ी निकालेगा। तो ही ओपनड द अलमीरा एंड टुक आउट द वॉच, ये सीक्वेंस आपकी लगेगी। तो मतलब Q के बाद S और Q के बाद S, मतलब आंसर हो गया ये। तो बच्चों इंग्लिश वाला सेक्शन पूरा होता है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप बाकी सारे विषय भी देख सकें। मिलेंगे फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दिस इज अ क्वेश्चन पेपर, जनरली अ मॉडल क्वेश्चन पेपर स्पेशली फॉर द ICG-AC, Indian Coast Guard Assistant Commander. Okay, this belongs to the GK section, and that's why the first question is all about the Indus Valley Civilization. Let's start it. और हाँ, जब आपका स्कोर हो जाए, जितना भी स्कोर हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द इंडस वैली पीपल। यानी शंदबवासी जो लोग थे वो किस पशु को पवित्र मानते थे। ठीक, ICG-AC में आपको क्वेश्चन प्रॉपर इंग्लिश में ही मिलेगा, यहाँ हिंदी में बस लिख दिया गया है। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड इट। तो ये था कुंवर वाला सांड, यानी कि हम्प्ड बुल जो था उसको वो लोग क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन। यानी अलेक्जेंडर का जब आक्रमण हुआ था एक्चुअल में, उस समय मगध में शासन कौन कर रहा था? इट वाज द नंदा डायनेस्टी। सो Nanda dynasty was last ruler of Nanda dynasty was the Ghananand. That's why answer B is the correct one. Okay, let's move to the third. Where was Mahavir Swami born? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी was born in the Kundagram, Vaishali. So that's why Kundagram is the proper answer. If the Kundagram was not in the option, the answer will be Vaishali. Okay, फिलहाल यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? कुंडग्राम। खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ, यानी विच डायनेस्टी वाज रूलिंग, विच डायनेस्टी वाज रूलिंग एट द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द खजुराहो टेम्पल। दिस डायनेस्टी वाज द चंदेला रूलर्स बिल्ट इट। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एयर फोर्स, नेवी, ICG, all these examinations are quite significant for the dreams of the aspirants of the defense. सभी के लिए बड़े सपने जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेजर कल्सी क्लासेस में इनकी बेहतरीन या ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाती है। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यहाँ 9696330033 पर कॉल कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ question number 6, who had started the Mansabdari system? So Mansabdari system was just a military administration system which was released by the Akbar. So that's why answer is the B. Okay, which famous scholar of Kashi solemnized the coronation of Shivaji? यानी शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी शिवाजी की? आफ्टर द डेथ ऑफ मदर he again started to be coronated as a king and hold the title or assume the title of Chhatrapati. That was the year of 1674. 1674 का साल था 1674. It was the पंडित पंडित श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट who administered the coronation ceremony. One was the Battle of Buxar Fort. So the Battle of Buxar was fought on 22nd October of 1764, where the Hector Munro emerged that victorious.
Okay, who was the founder of Brahma Samaj? So Brahma Samaj was established by the Raja Ram Mohan Rai in 1828. So option B is the correct answer. Who had led the 1857 mutiny at Lucknow? So Begum Hazrat Mahal was the leader of the 1857 revolt in the Lucknow at that time. Who was the founder of Indian National Congress? The founder of Indian National Congress is considered A.O. Hume. A.O. Hume, Alan Octavian Hume, is considered the father or the founder of the Indian National Congress, which was founded or established in the year of 1885 in the city of Bombay. देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी अफसर। वर्दी पहनने का सपना आपका बिल्कुल जल्दी से साकार हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस MKC के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, चाहे आप ऑफलाइन जुड़िए चाहे आप ऑनलाइन जुड़िए। ऑनलाइन में आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9696330033 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय रूल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज लेड बाय द गांधी वाज स्टार्टेड इन, किस के समय में शुरू किया गया था सहयोग आंदोलन? 1920 में स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम द वायसराय ऑफ इंडिया वाज द लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अकर, कब हुआ था पहला विश्व युद्ध? तो पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। ओके, एंड द अलाइड पावर emerged victorious. Who made first Governor General of Bengal? So during with the help of 1773's Regulating Act, Warren Hastings was made as the Governor General of Bengal. So that's why option A is the correct answer. Now, when did the drafting committee of the Constituent Assembly formed? So drafting committee कब बनाई थी? इसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। तो 29 अगस्त 1947। So that's why option C is the correct. ठीक, what is the meaning of secularism? What is meant by secularism? Secularism generally means state does not accept any religion as its official religion. So that's why which one of the option is correct? The state is against all the religion, acceptance of one religion with the state not accepting any religion. State not accepting any religion. That's why option C is the correct one. Okay, 25% discount Bonanza offer, because it's also coupled with the free delivery. All the books related to all the subjects are available under the MKC publications. Especially this is the tailor-made material. Okay, so it is designed just in keeping in mind the syllabus or the exam pattern of a specific examination. So if you want to buy them, you can do it. भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? Who is called the Bismarck of India? So सरदार वल्लभ भाई पटेल is known as the Bismarck of India because he played a great role in the integration of India after the independence. The Indian Constitution provides which type of citizenship? So single citizenship under part 2 of the Indian Constitution. Okay, the right to equality before the law and the equal protection of the laws for all is provided under which article of the Constitution? So this is right to equality, especially provided in the article 14. Okay, so how many fundamental duties are mentioned in the Indian Constitution at present? At present, the number of fundamental duties is 11, but earlier it was 10. With the help of 86th Constitution Amendment Act, 11th fundamental duties was added later in 2002. Okay, the only woman to get ministerial berth in first Council of Ministers Independent India. हिंदी और इंग्लिश के सवाल में भिन्नता है, सो प्लीज़ रिमूव इट एंड कंसिडर द क्वेश्चन ओनली इन इंग्लिश. द ओनली वुमेन टू गेट द मिनिस्टीरियल बर्थ इन द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. यानी स्वतंत्र भारत में जब पहली बार मंत्रिपरिषद बनी थी तो उसमें कौन सी एक महिला थी जिसको एक पद दिया गया? तो राजकुमारी अमृता कौर थी. ठीक है, ओके. हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया. विच इज़ नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम का ओरिजिनेटर और फादर कौन है? सन है. Obviously, that's why it has been named as solar system. Online test series are also available with the MKC learning app. So go to the Play Store and download it and start. It just start with the 199 rupees. So it is not a huge amount, a very small amount, but you can add over the other students, especially in your preparations. With the help of these
question paper online test series. The correct sequence of amount of elements found in the crust is the correct sequence. It means our Earth's crust has various kinds of elements. Which is the largest and which is the second largest in terms of amount? This question kind of has been asked. So ऑक्सीजन सबसे पहले आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद फेरस. सो जिस भी ऑप्शन में हो ये चेक कर लें. फेरस मतलब आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. और ऑलमोस्ट 46% इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. The largest freshwater lake in the world is, so it is the कनाडा के और यूएसए के सीमा पर है, on the border of the Canada and United States of America. This is the Superior Lake, which is the largest freshwater lake of the world. Most of the earthquake of the world comes in which belt? सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो सर्वाधिक भूकंप किस में आते हैं? सर्कमपैसिफिक बेल्ट में आते हैं. इन पर प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. रिंग ऑफ फायर बिकॉज इट इज आल्सो असिस्टेड और कनेक्टेड विद द volcanism. Almost 67% active volcano are located in the circumpacific belt. It means the surrounding areas of the Pacific Ocean and all the continents which are surrounding the Pacific Ocean. So these were the 25 questions of the ICGAC, especially it was the model examination paper, just as it is as comes in your exam. Okay, so mention your comment especially regarding your score. And see you soon in the next video. Till then, जय हिंद, जय भारत. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं ICGAC का मॉडल पेपर लेकर के लगातार आपके बीच में बना हुआ हूं दोस्तों. तो आइए स्टार्ट करते हैं. MKC आपके लिए ये बहुत अनुपम प्रयोग कर रहा है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा. इस फ़र्क को भी आप महसूस करेगा. देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 87. द मिडल नंबर इज 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जब संख्याओं की संख्या विषम हो तब तो ऐसे सवाल को करना बहुत आसान होता है. 3 दूनी 6, 3 नवा 27, बीच वाली संख्या यही 29 है. जब संख्याओं की संख्या ऑड हो, नंबर्स ऑफ द नंबर इज ऑड, देन जैसे डिवाइड करेंगे बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी, वही एवरेज होगी. A, B and C enter into a partnership. A puts ₹1200 for 6 months, B ₹800 for 7 months and C ₹600 for 8 months. The share of A out of a profit in 396. तो देखिए, A ने कितना रुपया लगाया? तो आपका जवाब है ए ने लगाया सर, ए ने 12 रुपया लगाया. ए ने 12 रुपया लगाया. ए ने कितना रुपया लगाया? ए ने 12 रुपया लगाया. कितने समय के लिए लगाया? 6 महीने के लिए. बी ने 8 रुपया लगाया 7 महीने के लिए. और सी ने 6 रुपया लगाया 8 महीने के लिए. सही है. तो 12 छंग 72, 8 सते 56, 6 अट्ठे 48, 4 से कैंसिल कर दीजिए 18, 14 और कितना 12 आ गया. 18, 14, 12 ना, ठीक है. तो और छोटा कर लो, 9, 7 और 6 हो गया. 9, 7, 16, 16, 6, 22. 22 यूनिट का मान 396 है. 1 यूनिट का मान 18 होगा. 1 यूनिट का मान 18 होगा. 1 का भाग 9 यूनिट है. तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 18 गुणे 9, 18 9 162. ये भी आपका ए ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन. इस तरीके से आपके इस सवाल का आंसर 162 है. एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए वास्तव में एमकेसी का कोई विकल्प नहीं है आपके पास. आपको सोचना भी नहीं चाहिए. आप सीधे 9696330033 पे कॉल करें, अपना एडमिशन संबंधी सारी बातें करें, हमसे जुड़ें, हमारे हाथों में अपने आप को छोड़ें. हम आपके परिवार को एक सेलेक्टेड बंदा जरूर दे देंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. यदि 192 इफ 6/7 ऑफ द 8/5 ऑफ अ नंबर इज 192 3/4 ऑफ द नंबर. 192 किसी संख्या के 8/5 का 6/7, क्या 6/7 192 है?
तो 8 छंग 48, 48 कितनी बार में, 48 आपका हो गया 48 तो 3 48 4 अट्ठे 32 4 चौक 16, 4 बार में, कितनी बार में 4। तो यक्स बराबर 140 आ गया। कैसे, 5 सत्ते 35 140। अब 140 का क्या चाहिए, 3 4 चाहिए मुझे, कितना चाहिए 3 4। तो ये 35 आएगा, 35 3 बार में 105 हो जाएगा। यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर 105 है। आप ऐसे प्रश्नों पे डिजिटल सम रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 42 का ये कितना आएगा 0.67 और माइनस 0.1, तो 42 गुणे 0.67 में से 0.1 घटाइएगा 0.57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 57। इकाई पर मुझे क्या चाहिए 4, एक ही जगह यूनिट 4 है, क्यों ही सॉल्व करेंगे। इत्तफाकन आज 4 प्रश्नों का आंसर ए निकल गया। अगली स्लाइड पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के हम लिए हमारे है जो ऑफलाइन किसी कारण बस हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, रीज़न दूरी, या वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या एक बार ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन स्टार्ट करके हमेशा टच में बने रहना चाहते हैं, या न्यू कमर्स हैं। आपके लिए ऑनलाइन में भी MKC लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट ऐप है दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ें, MKC लर्निंग ऐप से जुड़ें और अपना कैरियर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है। रूट में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। रूट में रूट के पावर का एलसीएम, तो पावर कितना है 3 है, 2 है और 6 है, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 6। तो जब मैं इसको 6 बनाऊंगा तो 6 की पावर 2 करना पड़ेगा। जब मैं इसको 6 बनाऊंगा तो 5 की पावर 3 करना पड़ेगा, और ये तो पहले से 6 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125। यही संख्या सबसे बड़ी है। यही संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या क्या है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 8, 12 and 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। इन ईच केस, तो एक तो आपको क्या करना है कि 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम, 12 को एलसीएम बना दीजिए, यहाँ से 2 दे दीजिए, 12 दूनी 24, क्योंकि ये कितना है 4 3 12 है, ये आपका कितना है 4 दूनी 8 है, तो 12 दूनी 16 भी है। ओहो 16 भी है, तभी तो मैंने कहा कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। एलसीएम 16 को बना दीजिए और 3 दे दीजिए, 16 3 48, मतलब वो संख्या क्या होगी 50, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ जाना था। रिमाइंडर कितना आ जाना था 2। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए भी आपके MKC आपके लिए ले आया है सबसे कम फीस, मात्र 199 में। नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें दोस्तों। किसी भी क्वेरी के लिए 9696330033 पे कॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, आप भी औसत में 5 जोड़ दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो परिवर्तन संख्याओं में किया जाएगा वही परिवर्तन औसत में अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का रेशियो 7:9 का है। अगर इसमें 44 जोड़ दिया जाए तो 11 और 13 हो जाती हैं। ये कितना बढ़ी 4, ये कितना बढ़ी 4, 4 बराबर 44 है, तो 1 बराबर 11 होगा। दोनों का डिफरेंस 2 है, 2 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 बराबर 22 आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोगों ने इसकी जो क्वेरी थी मैंने आपको बता दिया। ए किया है, बी किया है, से 40% कम है, तो हमें क्या चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब नीचे कम,
40/60 आउट ऑफ 100%। 20 दूनी 40, 20 3 60, 200/3 का मतलब 66 सही 2/3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर ने 12,000 प्रति स्कूटर की दर से 8 पुरानी स्कूटर खरीदी। प्रति स्कूटर 2,000 मरम्मत में खर्च किया। प्रत्येक स्कूटर तो 12,000 और 2,000 14,000 रुपये में स्कूटर खरीदा और इसका 5/4 चाहता है। क्या चाहता है? 5/4, 25 चौक का 100, तो चलो 14 अढ़ाई कितना हो गया? 14, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 35 का मतलब 35 पंजे 175, 17,500 में बेचना पड़ेगा। तो ये रहे आपके लिए ICG AC के एस्पिरेंट्स के लिए अरिथमेटिक के 10 सवाल। हम लोग यूं ही आपके बीच लगातार एग्ज़ाम तक आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है आपका ICG AC का मॉडल पेपर की बात करेंगे बच्चों। इसमें आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए गए हैं, जिसमें बच्चों अगर बात करते हैं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप ज़रूर पढ़ोगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपका जो है इसके क्वेश्चन बच्चों आपके लिए आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है जस्ट। तो उसके लिए बच्चों आप एकदम तैयार रहिए और इन क्वेश्चन को करके जाना है ताकि सारे क्वेश्चन इजिली आपसे बन सके। तो आइए बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे आपका दिया गया है मुस्लिम आपका मस्जिद। बच्चों धर्म से रिलेटेड है आपका। तो मुस्लिम बच्चों आपका कहाँ करते हैं? मास्क क्यों बच्चों? मस्जिद में आपका जो है अजान वगैरह करते हैं। सिख बच्चों कहाँ करता है? तो आपका पता है ये गुरुद्वारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे बच्चों 2 जोड़ा गया है। तो सब में आप देखेंगे हर एक डिजिट में बच्चों क्या जोड़ा गया है? यहाँ पे 4 घटाया गया है, मतलब 4 में से 2 घटाया गया है। सब में से देखिए आपका 2 घटाया गया है ना। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? पहला तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 24 51 आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि P का अर्थ आपका डिवीजन है तो P का अर्थ आपका डिवीजन है, T का अर्थ आपका दिया गया है प्लस है, तो P का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है T का अर्थ आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे T का अर्थ आपका प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद M का अर्थ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे D का अर्थ आपका इनटू हो जाएगा। तो आपका बताना है यहाँ पे 12 है, ये 12 है आपका, यहाँ 28 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 7 चौक कितना आ जाएगा? 28, और यहाँ पे 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 37, और यहाँ पे 48। अब देखिए यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 37, 3 आपका 40, 8 3 11 बच्चों क्या है? यहाँ पे 7 चौक 28, 12 चौक कितना हो जाएगा आपका? 48, 15 12 आपका कितना हो जाएगा? तो 15 12 बच्चों आपका 10 10 20 7 27 हो जाएगा। यहाँ गलती हो रही है, तो ये आपका 27 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 8 में से आपका 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे। हाँ तो बिल्कुल आपका 5 2 7, ये तो हो जाएगा आपका, 1 मिनट फिर से चेक कर लो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगा है क्या? P का अर्थ बच्चों आपका डिवीज़न है, तो P का अर्थ आपका डिवीज़न हो जाएगा, ये 7 है, इधर आपका 28 है। T का अर्थ बच्चों आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। M का अर्थ आपका माइनस हो जाएगा, M का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और D का अर्थ आपका कितना हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। अब यहाँ बनाइए बच्चों आपका 7 चौक कितना हो जाएगा आपका? 28, और 12 चौक कितना हो जाएगा आपका? 48, तो -48 आपका आएगा। और यहाँ से 15 और 12 आपका कितना आ जाएगा? 15 12 आपका 27 हो जाएगा। और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 27 3 30, 18 3 कितना आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 4 में से 2 आ जाएगा, -21 हो जाएगा। तो ये आपका -21 आएगा बच्चों, तो इसको आप -21 बना सकते हैं। बिल्कुल अगली बार भी यही आ रहा था आपका, तो ये 2 बार हो गया, तो आपका सेम आंसर है। यहाँ पे बात करते बच्चों, देखिए यहाँ जो बच्चा चाहता है ऑफलाइन बच्चों ज्वाइन करना, आज ही बच्चों आप इस नंबर पे कॉल करिए 9696330033 पर। एयरफोर्स नेवी ICG के लिए बच्चों आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो दिया गया बच्चे आपका, इसमें बच्चों आपका देखेंगे तो ये 2 आपका ऐड हुआ, फिर 2 आपका बच्चों ऐड हो गया, 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर बच्चों 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऐड हुआ बच्चे, यहाँ पे आपका 2 ऐड हुआ। तो इससे बच्चों कोई लॉजिक आप निकाल पा रहे हो? आप बताएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भैया क्या आपका यहाँ पे जो है
ये सब में आपका मिल पाएगा नहीं, दिक्कत है बच्चे। तो यहाँ पे आपका घट, यहाँ पे 1 से 2 एक जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, 0 जुड़ा, फिर आपका 2 जुड़ा, फिर आपका घट गया। तो इसका मतलब बच्चों इसमें 2 सीरीज है। यहाँ पे बच्चों क्या है, 2 सीरीज है। तो 2 सीरीज है तो बच्चों दोनों को आप अल्टरनेट ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो अगला वैल्यू तो आपको निकालना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना जुड़ा है आपका, तो 3 जुड़ा है। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। चेक करिए, 3 1 4, 4 6 4 कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 6, 6 3 बच्चों 9 अगर जोड़ते हैं तो 10 9 19 होना चाहिए, है नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी बच्चों 12, 12 और 10 यहाँ पे 22 है क्या, तो 22 बच्चों आपका जो दिया गया है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका अंतर निकालेंगे बच्चों 3 और 27 उसका क्यूब, इसका अंतर बच्चों 3 3 का क्यूब -1 हो जाएगा आपका, कितना हो गया आपका 26। यहाँ बच्चों 2 का क्यूब माइनस आपका 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 7। सब में यही चीज आपका किया गया है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। और कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं कौन सा अलग है। सारे बच्चों ये आपका मैथ का पार्ट है, लेकिन बच्चों आपका जो दिया गया भयानक ये मैथ का पार्ट नहीं है। आगे बच्चे बात करते हैं जो बच्चा चाहता है ऑफलाइन बच्चों एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से बच्चों आप ऑनलाइन घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए बच्चों ऑनलाइन अफोर्डेबल प्राइस में आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं 9696330033 पर। आगे बात करते बच्चों इस पे कॉल करके मतलब आपको ज्वाइन करना है। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे चेक करिए कौन बच्चों आपका देखेंगे तो ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ बच्चों आपका 11 से डिविजिबल, ये भी आपका डिविजिबल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 133। यहाँ पे अगर बात करते हैं यम और यहाँ पे एन है, ये आपका है ए और आपका बी है, यहाँ पे डी और आपका ई है। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे एस है, यहाँ पे ए और यहाँ बी है, यहाँ एस है, यहाँ पे टी है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी के बाद सी बच्चों आपका यम एन, ओ आपका ओ के बाद पी, यम एन बच्चों बी आपका सी हो जाएगा, ए बी आपका वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी पी एन सी बच्चों आपका बी जेड आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए क्या हो जाएगा, आदमी कतरने वाले सजीव बच्चों, सजीव बच्चों आपका लिविंग बींग्स बच्चों दोनों आ जाएंगे, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। तो इस हिसाब से बच्चों, लेकिन आदमी कतरने वाला जानवर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे आपका देखिए डाट का अपोजिट बच्चों, डाट अगर सब में दिया है तो इसके अपोजिट बच्चों कोई नया नंबर होगा। तो इसके बच्चों आप देखेंगे डेल्टा भी दिया गया, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये स्टार दिया बच्चों, ये भी नहीं। तो कौन नया नंबर है आपका डी पार्ट। तो केवल बच्चों नया नंबर आपका डी पार्ट है। तो यहाँ बच्चों 25% डिस्काउंट के साथ 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों फ्री डिलीवरी है। आप ऑर्डर जो है एमकेसी पब्लिकेशन की बुक बच्चों ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ जाना होगा आपको, majorclassesclasses.com बच्चों www.majorclassesclasses.com पर मेन साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बिंदु ए से बच्चों सीमा दक्षिण पूरब में 7 चलती, दक्षिण किधर आ जाएगा बच्चों नीचे, पूरब आपका इस साइड आएगा, तो दक्षिण पूरब बच्चों ये आएगा आपका निकल कर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा दक्षिण पूरब। फिर पश्चिम दिशा में बच्चों 14 मीटर चलती है। तो पश्चिम दिशा में बच्चों कितना चलती है, 14 मीटर चलता है। तो यहाँ बच्चों आपका कितना आ जाएगा 14 मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। आगे फिर उत्तर पश्चिम में बच्चों 7 चलती हैं। तो उत्तर है ये ऊपर और पश्चिम ये बच्चों यहाँ पे भी कितना चलते हैं 7 चलते हैं, 7 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 7 मीटर चलती हैं। अंत में वह पूरब की ओर बच्चों 4 मीटर चलते हैं। तो अंत में अगर यहाँ पे देखते बच्चों पूरब की ओर आपका 4 मीटर चला जाता है अंत में। और बी पॉइंट पर बच्चों पहुंचते, ये ए था, यहाँ पे बी पॉइंट पर पहुंचते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है बच्चों। ये 14, ये 4, ये कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों पेड़ों की पंक्ति में ए बाएं सिरे से 7वां है, ए भैया जो है बाएं सिरे से बच्चों 7वां है, और दाहिने सिरे से बच्चों 14, 14 7 21 बच्चों, एक घटा देंगे तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यहाँ बच्चों दिया गया 3:43 पर बच्चों परावर्तित समय है। तो इसको आपको किससे घटाना होगा, 11:60 से घटाना होगा। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा 17, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 8 3 11 बच्चों। तो 8 बजकर कितना आ जाएगा आपका 17 मिनट आ जाएगा।
1966 में गणतंत्र दिवस बच्चों रविवार को मनाया गया। अगली बार कब मनाया जाएगा, मतलब कैलेंडर बच्चों कब रिपीट होगा। तो 66 के पहले बच्चों 65 आता है, वो कैसा साल है बच्चों, तो आप बताओगे वो तो आपका जो है नॉर्मल ईयर है। तो कैलेंडर बच्चों 11 साल बाद रिपीट करता है। अगर लीप ईयर हो तो 6 साल बाद रिपीट करता। इसमें जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आपका 1977। तो ये बच्चों 1977 में मनाया गया था। आगे बात करते हैं बच्चों, दीपक सुशांत का भाई है। तो दीपक बच्चों किसका भाई है, आपका सुशांत का भाई है। दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है। सुशांत रीना का पुत्र है। सुशांत बच्चों किसका पुत्र है, रीना का पुत्र है। रीना अतुल की बहन है। रीना बच्चों क्या हो जाएगा, अतुल की बहन है। दीपक बच्चों रीना का क्या लगेगा, जो दीपक है बच्चों रीना का क्या लगेगा बच्चों, ये इसके पुत्र हो जाएंगे। पुत्र का बच्चों आपका भाई भी क्या लगेगा, पुत्र ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पार्ट। तो ये बच्चों आपके 15 सवाल थे, बिल्कुल आपको क्लियर होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है इन दिस मॉडल पेपर सेशन, जिसके अंदर मैं लेकर आई हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस फॉर यू, ICGSE के स्पेशल जनरल साइंस के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हाजिर है, देखिएगा जरा ध्यान से इसको। द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल होते हैं, राइट। तो देखिए NDA CDS में भी ऐसे क्वेश्चंस का काफी डिमांड रहता है। अगर NDA CDS वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो दैट इज गुड, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कौन सा मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल के अंदर जो कि एक संगठक का काम करता है, बताना जरा। आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम या मैग्नीशियम? वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल के निर्माण में एक मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करता है। आयरन मत लिख देना कभी गलती से, आयरन नहीं होता, ठीक है। बच्चे आयरन पे टिक कर देते हैं, आयरन पे मत करिएगा, आयरन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सल्फर हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। भैया सल्फर की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में होती है। कहाँ होती है? H2SO4 में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की। गुड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ। विनेगर का ट्रेड नेम क्या होता है, बताओ। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल होता है जो कि विनेगर का ट्रेड नेम है, जिसको आप सिरका भी कहते हो ना, उसको खाते भी हो आप, राइट। तो चलो जी, ये आपके सामने जो स्लाइड है वो आपके भविष्य को बदल सकती है। यानी कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान वन एंड ओनली मेजर कलसी क्लासेस आपको ज्वाइन करना है। बहुत ही ईजी स्टेप्स है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत आपको रिटन ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल सेशन, मेडिकल कैंप, हर एक चीज की सुविधा मिलती है। तो शायद ही ऐसा ही कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिले, तो बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है, ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी और सपने को साकार करें अपने, ठीक है। देखो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला हमेशा CO+H2 होता है, याद रख लो, CO+H2 वाटर गैस, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इन सब में देखो तो वो ग्राफीन डायमंड होगा, ठीक है। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है डायमंड, और इट इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। सबसे कठोरतम कार्बन कंटेनिंग और सबसे प्योर फॉर्म होता है डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट, थैलाकोइड्स प्ले अ वाइटल रोल इन। थैलाकोइड्स का जो यूज होता है ये कहाँ होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कहाँ? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करते हैं। चलो, तो अगर आप कहते हो मैम ऑफलाइन आने में समस्या है, ऑनलाइन क्या करें, हम कैसे पढ़ें घर पे रहकर, तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, यही ऑप्शन है जो आपके सामने है। तो जरूर इसको अवेल कराइए और सुविधाओं का लाभ उठाइए बेटा, ठीक है। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी है ना। स्कॉर्बिक से याद रख लो स्कर्वी, स्कॉर्बिक से याद रख लो स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है इन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट, पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाय, मतलब कि दांत किस गुहा में स्थित होता है, ओडोंटोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। मुख गुहा को क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोलॉजी। इसी का दूसरा नाम होता है डेंटिस्ट या डेंटोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओडोंटोलॉजी यानी कि ओडोंटोब्लास्ट के अंदर हमारे दांत जो होते हैं वो स्थित होते हैं। सडन डीप इंस्पिरेशन में बी ड्यू टू, यानी कि
अगर आप तेजी से अंतः शोषण करते हो, मतलब सांस को खींचते हो अचानक से, तो किस कारण से ऐसा होता है? क्या तब इंक्रीज इन O2 हो जाता है, इंक्रीज इन CO2 हो जाता है, या डिक्रीज इन CO2 हो जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन CO2 हो जाता है? बताओ। डिक्रीज इन CO2 हो जाता है। क्या हो जाएगा? जब आपके शरीर के अंदर CO2 ज्यादा, इंक्रीज जब हो जाता है आपके शरीर के अंदर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो आप अचानक से लंबी सांस भरते हो ऐसे, यानी ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई कर देते हो बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो जी, आप जानते हो मेजर कल सी क्लासेस में आपको मिल रहे हैं मॉडल पेपर्स के कलेक्शन, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। आप इसको कहाँ पे अवेल करा सकते हो? MKC टेस्ट प्रेप ऐप पे। ये कहाँ अवेलेबल है? आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें? इन नंबर्स पर। ठीक है, Which of these has oxygenated blood? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? क्या रीनल वेन्स है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, या फिर हिपैटिक पोर्टल वेन है? रीनल यानी कि गुर्दे की शिरा, फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस धमनी, या हिपैटिक पोर्टल शिरा? रीनल शिरा जो होती है यहाँ पर शुद्ध रक्त जाता है, यानी कि ये गलत है। फुफ्फुस शिराएं जो होती है वो भी शुद्ध रक्त ले जाती है, यानी ये भी गलत है। हिपैटिक पोर्टल शिरा ये भी क्या करती है? देखो, शरीर की जितनी भी शिराएं हैं, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी और की सभी क्या करती है बेटा? अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। ठीक है, निम्न इनमें से किसमें ऑक्सीकृत रक्त का संचार होता है? मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके अंदर जाता है ना? यानी कि आप मान लो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर बाकी शरीर की जितनी भी हमारी शिराएं होती है उनमें अशुद्ध रक्त जाता है, राइट? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमारा धमनी जो है यहाँ पर अशुद्ध रक्त जाता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है? वो होगा फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी हमारी एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि हार्ट से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 कंटेनिंग ब्लड को हार्ट लंग्स तक ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट वन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, द स्नेक्स लिविंग इन डेजर्ट और मेनली। भैया जो डेजर्ट में रहते हैं सांप, वो किस रूप में उत्सर्जन करते हैं, यही पूछ रहा है यहाँ पर। क्या वो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक या मोनोटेलिक होते हैं? तो आप समझ लो बेटा वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि वो यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिब्स ऑफ रैबिट प्रोटेक्ट। भाई कोई भी मैमल है, कोई भी ऐसा जीव जो कॉर्डेट है, उसका पसली, उसके रिब्स जो होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? फेफड़े को और हृदय को। किसको? लंग्स और हार्ट को। ठीक, तो बिल्कुल ऑनलाइन जुड़िए MKC टेस्ट प्रेप ऐप से और अच्छे मॉडल पेपर्स को अवेल कराइए। ठीक, देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स अफेक्ट आवर आइज। भाई दूर से कौन सा ऐसा संवेदना होगी जो कि हमारी आंखों को प्रभावित करेगी? आप जान लो कुछ भी हो, वो केवल लाइट होती है, प्रकाश ही है जो हमारी आंखों को स्टिमुलाई यानी कि क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, केवल प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट, दी सेल ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट्स, मतलब हमारा जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास का मतलब जानते हो? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में अल्फा, बीटा, गामा और डी या डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये डेल्टा कोशिकाएं क्या करती है बेटा? सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन करता क्या है बेटे? ये हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर बनने से रोकता है ना? ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को रोकता है। समझ रहे हो? ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, राइट? तो सोमेटोस्टैटिन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एम्फीबिया है। एम्फीबियन जो होते हैं उनमें कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या फिर ओपन सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन?
जितने भी बेटा एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें अधूरा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अधूरा दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले जो आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन सेशंस आते रहेंगे, जुड़ते रहे, देखते रहे, लाइक शेयर करते रहे। ठीक है, और इन सबको आराम से याद करते रहे। ऐसे ही मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ICG-AC का मॉडल पेपर, फिजिक्स का मॉडल पेपर हम सॉल्व करने आए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं पहले पर। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टॉर निम्न में से किसकी इकाई है, अर्थात टॉर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है टॉर? दाब, आयतन, घनत्व, फ्लक्स। देखिए बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लक्स और डेंसिटी, तो ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की। ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो kg पर मीटर क्यूब होती है, या सेंटीमीटर पर या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम की तो सेंटीमीटर क्यूब या kg या मीटर क्यूब होगी। फ्लक्स की वेबर वगैरह होती है। तो ये जो होगी टॉर्क किसकी होगी? दाब की। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज 150 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अगर आप यूज़ कर लेंगे ये क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये है पुल, ब्रिज, और आपको क्या करना है, इससे ट्रेन गुजारनी है ना। तो ट्रेन को, मगर ट्रेन यहाँ पर है इस तरीके से, तो ट्रेन की लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर और ब्रिज की लेंथ है 850 मीटर। कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हम सबसे पहले, हमारे सारे ऑप्शन सेकंड में हैं, तो हम सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति आवर है, हम जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। देखिए 3 6 जा 18, 15 3 जा 45, 2 5, 25/2 यानी 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड आया बच्चों। और ये 850 मीटर लेंथ है। तो ट्रेन को कब हम कहेंगे ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर ली? जब ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है वो इसके फर्स्ट वाले पॉइंट को क्रॉस कर देगा। तो ये 850 और 150 टोटल कितना हो जाएगा मिलके? 1000 मीटर। आपको क्या करना है? टाइम निकालना है। बताइए बेटा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी मतलब डिस्टेंस 1000 और चाल क्या है? 12.5। डिवाइड करेंगे 0, कितना आ जाएगा? 125 8 बार जाएगा तो 1000। 0 टाइम क्या आ गया? 80 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बेटा पहली चीज़ कि हम मेजर कलसी के तरफ से हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ कोचिंग में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो हॉस्टल की हो, चाहे काउंसलिंग की हो, चाहे पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो। मीन्स हम हर तरीके से चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। हमारे यहाँ डेस्क पे ऑल टाइम आपको नीचे काउंटर पे हमेशा टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। हमारे यहाँ सपोर्टिंग स्टाफ है, किसी भी तरीके का, अलग से लेडीज़ों के लिए अलग से, लड़कियों के लिए अलग से, गर्ल्स का सपोर्टिंग स्टाफ है, गर्ल्स टीचर्स हैं, जो मतलब लेडीज़ टीचर्स हैं, जेंट्स टीचर्स हैं, सब हैं। ठीक है, हॉस्टल की सुविधा है, फिजिकल सेशंस होते हैं, डेली हमारे यहाँ रनिंग कैंप और तमाम तरीके के कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, ग्रुप डिस्कशन, रिटन स्टडी मटेरियल और तमाम तरीके की हमारे यहाँ सुविधाओं से लैस है मेजर कलसी। तो बिना समय गंवाए मेजर कलसी ज्वाइन करें। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कह रहा है एक प्रक्षेप है, उसका परास 15 डिग्री है। परास मतलब होता है रेंज। रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया है 15 डिग्री और θ2 कितना है? 45 डिग्री। तो R1 इक्वल टू U² sin 2θ 1/g
अपॉन R2 अपॉन G। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। R1 की वैल्यू 1.5 किलोमीटर है, ये रहा R2 साइन 2 θ1, θ1 यानी 15, 15 दूना 30, साइन 30, साइन 90। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन R2 इक्वल्स टू साइन 30 यानी कि 1/2 और ये साइन 90 यानी 1। तो R2 क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या है, एक अग्निशामक व्यक्ति अर्थात फायरमैन, जो आग बुझाने आते हैं ना, वो बेचारा स्लाइड डाउन अ रोप, वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप। वो एक रोप से स्लाइड डाउन होना चाहता है, नीचे आना चाहता है। देखिए ये पोल, ये रोप है और कह रहा है रोप जो है वो मैक्सिमम 3/4 वेट उसका सह सकती है। 3/4 वेट सहने का मतलब क्या हुआ, ये टेंशन है उसका, मैक्सिमम टेंशन। वेट उसका जो भी है उसका कितना सह सकती है 3/4। ये टेंशन हो गया। ये बंदा है ऐसा, इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे, टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर। हम क्या, ये एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है नीचे। देखिए कौन ज़्यादा है, दिस मच, टेंशन की वैल्यू ये रही 4 mg माइनस 3 mg यानी कि mg अपॉन 4, m से m कैंसिल और a इक्वल टू g/4। देखिए किसी बांध से d मीटर नीचे एक पंचक्की पर पानी गिराया जाता है। ये बेटा डैम है और डैम से ये d मीटर के नीचे पर एक पंचक्की है। तो यहाँ पर अगर पानी यहाँ पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है और इसके विंग्स पे अगर गिराया जा रहा है तो विंग्स पे गिरेगा तो हाफ mv² बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। m से m कैंसिल। देखिए g 9.8, h कितना d हाफ v², मल्टीप्लाई कर देंगे v² इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19.6 d। तो बेटा v कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19.6 d। और अगर आप 19 का निकालोगे तो 4 4 जा 16 यानी ये आएगा। गॉट इट। अगला देखिए, चलिए ऊर्ध्वाधर वृत्त यानी कि वर्टिकल सर्कल। ऐसा वर्टिकल सर्कल में यहाँ पर कितना उस पर टेंशन लगता है। देखिए ये रोप है तो रोप टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे उस पर क्या लगेगा mg लगेगा। तो क्या हो जाए, और घूम रहा है इसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसको चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला T माइनस mv² अपॉन r इक्वल टू mg। अब हमें टेंशन चाहिए तो mg प्लस mv² अपॉन r। तो यानी आपके पास ये आंसर है। देखिए बेटा हमारे यहाँ ये इस समय एकदम धमाकेदार ऑफर चल रहा है, आज ही इसे ग्रैब करिए, जितना एज सून एज पॉसिबल अपने दोस्तों को बताइए, सबको। याद रखिए अगर आपको फ़ौजी बनना है तो फ़ौजी बनाने के लिए बस एक ही चाहिए, कौन, मेजर कलसी। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारे यहाँ जनरल नॉलेज की बुक, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, और ये नहीं कि हम अपडेट नहीं करते हैं, हम इसे हमेशा जैसे पेपर होता है उसके बाद पूरी कोशिश होती है कि जितने क्वेश्चंस उसमें आए हम उसे इसमें ऐड करें। हमेशा अपडेट होती है, आप बुक उठाकर देख सकते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। चलिए 1.5 ग्राम और 2.5 ग्राम द्रव्यमान की दो बिंदु वस्तुएं परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1.5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु से x दूरी पर गुरुत्व केंद्र स्थित है जहां x का मान होगा। अब बताइए क्या होगा x का मान। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे 1.5 ग्राम है, यहाँ पे 2.5 ग्राम है, ये है, और मान लीजिए इस पॉइंट पर इसका गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र मतलब जहाँ पर दोनों का बराबर हो जाए, MR MR WR वेट का।
तो बेटा इसके अबाउट जो वेट गुरुत्व होगा W1 R1 और यहाँ पे W1 mg R1 को मान लो 16 सेंटीमीटर पूरा है, तो ये x हो जाएगा और ये 16 माइनस एक्स। तो x क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना आसान। चलिए, ओहो हो, कह रहा है जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। जड़त्वाघूर्ण यानी I और कोणीय त्वरण यानी अल्फा, I अल्फा क्या होता है, बल, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग या कार्य। तो हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। I मतलब हम लिख सकते हैं mr²। अल्फा का मतलब होता है, देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेशन चाहें तो अगर आपने किया होगा तो ये आता है टॉर्क। क्या आता है, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का मतलब हुआ बल आघूर्ण जी। ये देखिए MKC में एक के बाद एक सुविधाएं लैस हैं, है ना। समझ लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हर तरीके से हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते, तब समान पदार्थ के बने हुए r त्रिज्या के दो समान गोलों को एक दूसरे से d दूरी पर रखते हैं। ये तो न्यूटन बाबा वाली बात है। अच्छा, d दूरी पर रखते हैं, d दूरी पर रख रहे हैं। d दूरी पर रखने पे कह रहा है कि बताओ इनका गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला क्या होता है, d²। तो d पर ही किस पर डिपेंड होगा, d² पे, और स्क्वायर ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा, d की पावर -2। तो ये इस पर डिपेंड होगा। और आ गए हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पे। चलिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इतना छोटा सा है इसका कॉन्सेप्ट। आपने क्लास 6 में भी इसे पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। बायोंसी दिमाग में अगर आता हो तो देखिए, जैसे ही हम पानी में जाते हैं हमारा वेट हल्का हो जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे से हमको एक थ्रस्ट मिलने लगता है। हाइड्रोजन में जाओगे ये भी डेंसर है, हवा में जाओगे उसके पास भी डेंसिटी है, लेकिन निर्वात जहाँ आप पर कोई अलग से अपथ्रस्ट नहीं लगता है, वहाँ पर आपको वेट सबसे ज़्यादा फील होगा। तो इसका आंसर क्या है, निर्वात में। चलिए, तो इसी के साथ हमारे ये सॉल्यूशन का एक छोटा सा डेमो था। इसी तरीके से और भी क्लासेस देखने के लिए एनरोल करिए, MKC आइए। जय हिंद, पढ़ते रहिए।